हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम केंद्रीय विद्यालय में सिंगल गर्ल चाइल्ड की एडमिशन की पूरी जानकारी देखने वाले हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड का स्पेशल कैटेगरी है, सो इसमें एडमिशन्स मिलने का बहुत सारा ऑप्शंस रहता है। तो उसका एलिजिबिलिटी क्या है, ये सिंगल गर्ल चाइल्ड की सर्टिफिकेट कैसे मिलती है और इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, ये पूरा डिटेल हम वीडियो पर देखते हैं। आओ चलो वीडियो पर पूरा डिटेल्स देखने के लिए। एलिजिबिलिटी देखेंगे सिंगल गर्ल चाइल्ड का। अगर एक ही डॉटर है तो उसका एक गर्ल है तो भी चलेगा, और ट्विंस होगा तो भी एलिजिबल है, दोनों एलिजिबल है। ट्विंस का क्या होता है कि वो एक ही सीट कंसिडर करते हैं। अगर दो ट्विंस ट्विंस में दो हैं तो एक ही सीट, एक एडमिशन कंसिडर करते हैं। अगर दो सीट है तो आपको 4 सीट का एलिजिबिलिटी मिल जाएगा। ऐसे कि क्लास 1 से लेके क्लास 5, 1 से लेके 5वीं तक देखेंगे तो एक सेक्शन में देखेंगे तो ए सेक्शन, बी सेक्शन में देखेंगे तो दो दो सीट्स हैं, एलिजिबल हैं, दो दो सीट्स का ऑप्शंस है। अगर ट्विंस होगा तो वो 4 सीट बोल के हो जाता है। तो अगर ए बी सी डी ई सेक्शंस होगा तो अगर 8 सीट है तो इधर आपको 16 सीट्स तक एलिजिबिलिटी हो जाएगा, दो दो ट्विंस के लिए भी कंसिडर हो जाएगा। बट क्या है कि सिक्स्थ के बाद, छठवां क्लास के बाद देखेंगे तो आपको एक सीट ही रहता है पूरे क्लास के लिए, कितना सेक्शंस भी हो पर पूरे क्लास के लिए आपको एक ही सीट का एलिजिबिलिटी है। अगर ट्विंस होगा तो 2 सीट्स का एलिजिबिलिटी है। तो इसमें क्या है कि सिक्स में कभी सीट्स अवेलेबल हो सकता है तो आपको डायरेक्ट स्कूल में जाके अप्रोच करना पड़ेगा। जो स्कूल है वहाँ पे चेक करो एडमिशन ओपन है कि नहीं, अगर होगा तो अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि सेम स्कूल में अगर 5th से 6 में कोई प्रमोट आके आ रहा है, उसमें वो सीट ऑलरेडी हो गया तो देन आपको मिलने की चांसेस नहीं है। तो हर एक स्कूल में, आपके पास वाले स्कूल में आपको ट्राई करना पड़ेगा। इसमें इसमें क्या बेनिफिट है कि आपको कुछ भी फीस पे नहीं करना पड़ता। कुछ तो मिनिमल फीस रहेगा, कुछ भी ऐसे नहीं है कि कुछ तो मिनिमम हो सकता है। आपको स्कूल में जानकारी मिल जाएगी, वो भी इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। आपको 1000 या 500 रुपये के अंदर कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा कुछ भी फीस आपको स्कूल आपको चार्ज नहीं कर पाएगा, ये केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स। तो आपको ये एलिजिबिलिटी कैसे यहाँ पे कंफर्म होता है, आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, एफिडेविट देना पड़ता है स्कूल को। उसका एफिडेविट किससे लेना पड़ता है? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से ही लेना पड़ता है। वही ऑथराइज्ड है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल वही सर्टिफिकेट को अप्रूव करके लेता है। तो ये कब सबमिट करना पड़ता है? आप एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करने से पहले आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दो, वंस आपको सिलेक्शन हो गया, लॉटरी में आपको नाम आ गया, तो आपको कॉल करेंगे स्कूल से कि ये सर्टिफिकेट लेके आओ करके। तब आपको जाके फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट लेके आना है। ये कहाँ पे मिलता है? आप कोई भी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाओ और उधर जाके पूछो कि मेरे को सिंगल गर्ल चाइल्ड का सर्टिफिकेट चाहिए, तो उनको समझ आता है, वो सब आपको बता देंगे। प्रोसीजर मिनिमम क्या रहता है कि 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में आपको ये सर्टिफिकेट आपको लेके आना पड़ता है। इसके लिए आपको आईडी प्रूफ, आधार कार्ड सब लेके जाना पड़ेगा। उधर लेके जाके उसका कॉपी देंगे तो वो आपको सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। पर इधर ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद आपको एडमिशन मिल गया क्लास 1 में, अभी क्लास 2 को जा रहे हो तो हर साल आपको ये सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको पता नहीं कि अगले साल आपके घर में नया एंट्री आ गया, कोई फैमिली मेम्बर, एक उसके भाई या कुछ हो गया, तो वो एलिजिबिलिटी निकल जाता है। पर एलिजिबिलिटी उसको प्रूव करना पड़ेगा, नहीं अभी भी ये सिंगल गर्ल चाइल्ड ही है करके हर साल हमको सर्टिफिकेट देते ही रहना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको सिर्फ कैटेगरी चेंज होकर जनरल कैटेगरी में आएगा। और जो फीस नहीं पे करना तो वो फीस पे करना पड़ेगा अगर आपको ये कैटेगरी से हट जाएंगे तो। बट लास्ट तक अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड ही एक ही लड़की है तो हमारे पास तो प्रॉब्लम नहीं है, आपको कंटिन्यू कर सकते हो। पर हर साल आपको जरूर ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर ऐसे कुछ अलग नहीं है इसके लिए, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए सब सेम ही है। जैसे भी एडमिशन्स ऑनलाइन खुलता है केंद्रीय विद्यालय के, जाके आपको ऑनलाइन एडमिशन्स करना पड़ेगा। और एडमिशन करते समय आप जब ये गर्ल चाइल्ड सेलेक्ट करते हो, जेंडर में गर्ल, तब आपको ऑप्शंस मिलता है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड है कि नहीं करके। तो इसका फॉर्मेट फॉर्म है, ये लिंक में जाके ये फॉर्मेट डाउनलोड करके लेके जा सकते हो, नहीं तो वो कोर्ट में भी आपके पास, उनके पास वो फॉर्मेट रहता है। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे दे सकते हो। और सिंगल पेरेंट, अगर सिंगल पेरेंट सिर्फ मम्मी है, सिर्फ पापा है, तो वो तो एलिजिबल नहीं है आइडियली। तो वो बहुत लोगों को डाउट रहता है, इसलिए मैंने नीचे डाला है। वो एलिजिबल नहीं है, ओनली सिंगल गर्ल चाइल्ड ही एलिजिबल है, ट्विंस एलिजिबल रह सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए हम अगर एप्लीकेशन देखेंगे तो एप्लीकेशन, एक मिनट, ये ओपन नहीं हो रहा, ये एप्लीकेशन मैंने जैसे बोला ये जनरल एप्लीकेशन फॉर्मेट है। तो एप्लीकेशन जब बेसिक इन्फॉर्मेशन आप फिल करते हो तो इधर जेंडर पूछता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम में जनरल फीमेल, अगर वंस फीमेल आप सेलेक्ट करते हो तो इधर ये ऑटोमेटिक ये दो ऑप्शन आ जाते हैं, वेदर अप्लाइंग इन सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी और इसका ट्विन है कि नहीं। तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको वो कैटेगरी में आपका एप्लीकेशन चले जाता है, और वो कैटेगरी के वे लॉट में अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए तो वो लॉटरी में लेके आपको कॉल करेंगे। तो ये सिंपल प्रोसीजर है सिंगल गर्ल चाइल्ड एडमिशन्स के लिए। जो भी जानकारी है, इतना ही जानकारी है, मैक्सिमम मैंने दे दिया। और कुछ होगा तो भी आप मेरे से डाउट पूछो, कमेंट सेक्शन में ऐड करो, मैं आपका डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ। जरूर ये चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स के भी सिंगल गर्ल चाइल्ड रहेंगे, उनका एडमिशन्स के लिए आप हेल्प कर सकते हो। थैंक यू। अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ मैं आपसे। बाय।